एक सहन कराने के 20-20 मिनट लग रही है अंदर। ये मच्छी महल्ले तक लगी हुई लाइन, ये सुबह से ही बहुत हल्का काम चला रखा है इन्होंने। पुलिस वाले धमका रहे, मारे लाठे मारे, कोई फायदा है इस सब? हाँ, क्यों नहीं मारे, लाठे मारे, धक्के मार रहे। पुलिस वाले जो यहाँ पे हैं वो लठ मार रहे हैं। 9 बजे से आए हुए हैं हम, 9 बजे से यहाँ तक के पहुँचे हैं और यहाँ इतना धोखाबाजी चल रहा है। जो पीछे थे वो आगे आगे वोट डाल के जा रहे हैं। चलो चिल्ला, बिल्कुल चलो चिल्ला, पोलिंग चलो। बीजेपी को जिताने के लिए जानबूझ के इन्हें सिखा के भेजा गया कि धीरे धीरे कराओ। यहाँ तो भाई जहाज उड़ाएंगे। लोकतंत्र में ऐसा कुकर्म सरकार को नहीं करना चाहिए। स्लो वोटिंग कराएंगे, मतदाता को डंडे मारेंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ से बचेगी। राणा जी के, यशपाल राणा जी के अलावा एक भी कांग्रेसी कोई हाथ उठाकर कह दो यहाँ सड़क पे कोई नजर आया हो? क्या उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है? क्या वो बस बीजेपी की बी टीम बन के यहाँ काम कर रहे हैं, या वो अपनी हार मान के घर जा चुके हैं? यशपाल राणा जी इसलिए देखो खुद मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे अंदर जाके। इस बार हमारे यहाँ के 8,000 का पोलिंग है हमारे यहाँ पे, उसमें सपनी कैसा आ रही है 5,000 वोट, 3,3500 वोट कट चुकी हैं। सब ऐसे डली होगी ज़्यादा 1,500 के आसपास, ज़्यादा 500 वोट डली होगी। हाँ जी हाँ। चुनाव आयोग वाले जो यहाँ जिनकी ड्यूटी है वो पोलिंग होने नहीं दे रहा बिल्कुल भी। देखो आप कितनी लाइन लग रही। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही? स्पीड बहुत स्लो कर रखी। समस्या बस अब इनके समोसे खा रहे, चाय पी रहे, समोसे घर अंदर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे ना, कुछ नहीं दे रहे हैं, बहुत स्लो कर रखी है। आदमी को, एक आदमी को 2-2 डेढ़ घंटा हो गया यहाँ खड़े, जानबूझ के कर रहे हैं, बिल्कुल जानबूझ के बीजेपी की सीट लाने के लिए बस गुंडागर्दी मचा रखी है। मैं आज रुड़की वासी से कहना चाहता हूँ, यहाँ घंटों से लोग यहाँ पोलिंग बूथ पर घंटों से लाइन में खड़े हुए हैं और लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। और जब से मैं यहाँ हूँ, सुबह से यशपाल राणा जी के साथ घूम रहा हूँ, मैंने एक भी कांग्रेसी यहाँ प्रशासन के साथ लड़ता हुआ नजर नहीं आया। हजारों कांग्रेसी रुड़की में होंगे, लेकिन राणा जी के, यशपाल राणा जी के अलावा एक भी कांग्रेसी कोई हाथ उठाकर कह दो यहाँ सड़क पे कोई नजर आया हो? क्या उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है? क्या वो बस बीजेपी की बी टीम बन के यहाँ काम कर रहे हैं, या वो अपनी हार मान के घर जा चुके हैं? मैं यहाँ की कांग्रेस के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बेघर लोग हैं? इनका कोई रखवाला नहीं है? आप रात दिन मुस्लिमों में घूम कर वोट मांग रहे थे, और आज जब दिख रहा है कि हमारा डब्बा बंद हो चुका है तो इन्हें छोड़कर पता नहीं कहां भाग गए हैं। आवाज हर लोगों का, सब लोग ये आवाज उठा रहे हैं। आप किसी से पूछ लो, कोई कांग्रेसी अगर यहाँ नजर आया हो। पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। श्री यशपाल राणा जी के अलावा कोई यहाँ जनता के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है जी। दिक्कत तो बहुत तगड़ी हो रही है, दिक्कत सबको हो रही है यहाँ। क्या कर सकते हैं? मेरी शक्ल देख लो। अगर हम खड़े होके भिजवाते हैं तो हमें खेद रहे पुलिस भी। हम राणा जी के पसमा, राणा का वोट को रुकावट हो रही है। ये बीजेपी वाले रुकावट कर रहे हैं राणा जी की वोट को। कौन कर तो रहे? बीजेपी हम वाले। उनके घर के हैं राणा जी के, हम काम दे रहे हैं। मुसलमानों की वोट नहीं डलवा दे रहे बीजेपी वाले। 2 घंटे से खड़े हम लाइन में, ना तो कोई भाई के वही लाइन है, आगे अंदर हो क्या रहा, वोट नहीं डाल रहे अंदर। 2 मिनट का काम है वोट डालना। वोट अब 2 घंटे से हम खड़े लाइन, क्योंकि तू चल रही भाई, लाइन चलने वाली नहीं। क्या हो रहा अंदर? जो करने वाले वो सो रहे अंदर बैठ के, नहीं वो सो रहे हैं अंदर बैठ के आराम करने आए हुए, हमारा वोट लेने आए हुए। यूँ बताओ हम क्यों खड़े हैं यहाँ? उन्हें पता होगी ना, उनसे पूछा जाएगा वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमें क्या पता। नहीं हमको वो देखने थोड़े आए कि रोड पे खड़े हम शो देख रहे हैं, गिरान हम घर से। क्या बोले? कौन सुनेगा? पुलिस वाले वो खड़े, वो तो तमाशा देखें। हम कम से कम 2 घंटे बाहर खड़े रहे लाइन में, और 1 घंटा में होने वाला 1 इंच भी मैं जब से सरका नहीं यहाँ से। कितने बजे आ गए था? अरे मैं तो 4 बजे खड़ा आया। 4 बजे का? सॉरी, सुबह 4 बजे का नहीं, 2 बजे खड़ा आया, 4 बजने वाले हो रहे।
कुछ लोग यहाँ 9 बजे खड़े हुए बता रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आया 9 बजे सुबह, इतना स्लो पोलिंग चल रहा। मतलब 2 बार तो हम पता नहीं क्यों। वो तो आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या हो रहा क्या नहीं। पुलिस वाले ये कह रहे जाने ही नहीं दे रहे अंदर। 1-1.5 घंटा लंच करा इन्होंने। हाँ अरे चलो लंच की तो बात अलग है, बात यह है कि ये स्लो पोलिंग यहाँ ही क्यों हो रहा। और भी तो वार्ड है वहाँ पर, उन वार्ड में सब में जाओ और वोट दे के आ जाओ। और इस वार्ड में ना वोट लाइन के लिए खड़े हुए, देखो यशपाल राणा जी भी कितनी मेहनत कर रहे हैं अंदर। वोटर वापस जा रहे, भीड़ देख के चक्कर। हाँ लेडीज चक्कर खा के गिर रही है जी। मैं खुद तीसरी बार लगा, देख लो धूम में किसका क्या। तीसरी बार लाइन में लगा मैं इस बार, 2 बार वापस चला गया मैं भीड़ को देख के ही। सड़क ही नहीं रही लाइन आगे को, यही वजह हो रही बस यहाँ पे। बता ये रहे बस स्लो चल रही, मतलब अंदर जाके हम देख नहीं सकते। यहाँ से नंबर हटा तो वहाँ से गए, अब वो उधर को निकाले, उधर स्लो चल रहे। यशपाल राणा जी इसलिए देखो खुद मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे अंदर जाके इस बार। 9 बजे से खड़े यहाँ से, अब तक हमारा कोई नंबर नहीं आया। सुबह 9 बजे से खड़े हैं। सुबह यार मुझे बोलना कुछ करा अभी। हाँ और पार्टी कुछ कर रहे हैं, जीत के बैठ जाएंगे। ये परेशानी हमें उठानी पड़ रही। ये प्रशासन की वो है गलती है, ये पार्टियों की गलती नहीं है। ये प्रशासन की गलती है कि यहाँ पे व्यवस्था सही तरीके से नहीं दी जा रही है। पोलिंग बहुत ढीला चल रहा है। पोलिंग बहुत ही 9 बजे से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ इस जगह पे, और अभी देखो ये समथिंग मैं ऐसे पहुँचूंगा रात को 10 बजे तक इस हिसाब से। हाँ इस वजह से तो 10 बजे तक ही पहुँचूंगा मैं। जब तक के पोलिंग पूरा नहीं होने का, हाँ जब भेजेंगे हम। हाँ इससे बच्चा भूख के प्यास से खड़े हैं यहाँ से। वो है ना, ये अंदर खाना खा के शांति से बैठे हैं। इन्हें चश्मा वालों को बिठा रखा, इन्हें पर्चा दिखती नहीं, कहते हैं बाहर चलो। वोटिंग हो नहीं रही बिल्कुल भी, हम यहाँ लाइन में वैसे खम्मा खाई खड़े हैं। और इस बार वोट बहुत ज़्यादा कटी हुई है। वोट इतनी कटी हुई है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ के 8000 का पोलिंग है हमारे यहाँ पे, उसमें सबनी कैसा आ रही है 5000 वोट, 3350 वोट कट चुकी हैं। सब ऐसे डली होगी ज़्यादा 1500 के आसपास। इतनी डली है भाई जिस हिसाब से चल रहा पोलिंग। हो 1500 भी नहीं डली यार, ज़्यादा 500 वोट डली होगी अभी। हाँ जी हाँ भाई साहब 9 बजे से मैं यहाँ 9 बजे आया मैं, और मैं 9 बजे के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ। अब पहुँचा 1.5 घंटे में, एक पैड़ी नीचे आ रहा मैं 1.5 घंटे में भाई साहब। इसको ऊपर था मैं 1.5 घंटे पहले, अब यहाँ पहुँचा मैं। 9 बजे से आए हुए हैं हम, 9 बजे से यहाँ तक के पहुँचे हैं। और यहाँ इतना धोखाबाजी चल रहा है, जो पीछे थे वो आगे आगे वोट डाल के जा रहे हैं। धोखाबाजी है कि जो पीछे से आते हैं आगे आगे वोट डालते हैं, कोई वो नहीं हो रही यहाँ पे जी। पीछे से आते हैं, बीच में लाइन लग के वो हो रहा है। तो सर कहाँ है लाइन? यहाँ पे कैमरा दिखाओ, यहाँ पे भी कैमरा दिखाओ ना, ये कैसे लाइन है ये दिखाओ इधर। कोई कुछ भी नहीं है, जो प्रशासन लगा रखा है वो पीछे है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है सर। बताओ ये है ना, प्रशासन तो बाहर है, यहाँ भी तो लगा ना प्रशासन। ये लाइन, ये बताओ ये लाइन है, यहाँ भी देख लो थोड़ा, कुछ भी नहीं है सर। क्या सर? क्या सर कई बार बोल रहा है 1 घंटे का लंच दे दिया, फिर भी यहीं पे खड़े हैं। और इससे ज़्यादा क्या है? इनका तो लंच का राइट नहीं बैठता, क्योंकि जो मैं सुना 8 बजे से पोलिंग चल रहा है, लगता 250 आदमी गए नहीं, मेरा 250 वोट नहीं गिरे, इतना स्लो पोलिंग चल रहा। और चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे पोलिंग होएगा और होगा। बट ऐसा क्यों है? चलो चल रहा, बिल्कुल चलो चल रहा पोलिंग, चलो चल रहा पोलिंग चलो चल रहा बिल्कुल। प्रशासन के हाथ की बात हो, अधिकारी की, प्रशासन के अधिकारी की बात हो। हमारा पूछ, इनसे क्या पूछ रहा? बीजेपी को जिताने के लिए जानबूझ के इन्हें सिखा के भेजा गया कि धीरे धीरे कराओ। ये 5 वार्ड ऐसे हैं जिनमें बोमडन आबादी है और इनकी 50% भी वोट ना डले। यहाँ पे भी कह रहे कांग्रेसी भी नहीं आ रहे। कौन? कांग्रेसी जो है हाँ भी आ रहे इस काम के लिए देखने के लिए। अरे यार खड़े तो है, जो भी आ रहा किसी को तो देंगे, कोई देख के तो डाल नहीं रहा कौन डाल ले, लेकिन डलनी चाहिए नहीं चाहिए, बस बात खत्म। वो तो देख ले, पूछ ले, लाइन दिख जाएगी। 12 4 गुनी है, 4 गुनी बाहर है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने नहीं पूछा क्या? मैंने तो पूछ रखा, पर मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बाद में सुधार दूंगा जिन्होंने गड़बड़ करी। आपको क्या कह रहे हैं? क्या आपको क्या कह रहे हैं? आपने मुझे क्या कहेगा कोई सा? पता नहीं मैं क्या करवाऊँ इलाज। पता नहीं करा क्या? पता करा, जानबूझ के उन्हें ट्रेनिंग दे रखी, डिले करवाओ। डिले करवाने की ट्रेनिंग दे रखी है
बीजेपी वालों ने और किसने? पैसे के बलबूते में बैठ के शहर में ही तो रहेगा या भाग जाएगा शहर छोड़ के कोई? हम भी यही रहेंगे, वो भी रहेगा। ठीक, हार जीत तो होती रहेगी पर जिंदगी भर का खेल चलेगा। ठीक है भाई, ये है ना जो ये प्रशासन ने सुविधा करी एक पोलिंग की, इसे है ना 2 पोलिंग बनाना चाहिए था। हैं, जब इतने वोट थे उन्हें पता था या तो भाई साजिश है की प्रशासन की कि एक भी वोट ना डले यहाँ से मोमडन का, या भाई और कोई साजिश बना रखी उन्होंने इस वो है ना हराने की। बस वैसे आप किसका समर्थन देना चाहते हैं? क्या यहाँ तो भाई जहाज उड़ाएंगे, जहाज उड़ेगा भाई। देखिए, वोटिंग जो है वो बहुत स्लो करवा रही है सरकार, और ये लोकतंत्र का पर्व है। मैं अपील भी करना चाहूँगा, और मेरे हिसाब से क्या, संविधान के हिसाब से लोकतंत्र में ऐसा कुकर्म सरकार को नहीं करना चाहिए। स्लो वोटिंग कराएंगे, मतदाता को डंडे मारेंगे, तो डेमोक्रेसी कहाँ से बचेगी? आप बाहर देखिए, आपके हाथ में कैमरा है, चारों तरफ घुमाइए, लोगों बैरिगेटिंग कर रखी है। ऐसे अगर करेंगे तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। देखिए, सरकारी तंत्र है, वो अपने आप में चाहते हैं कि वोटिंग और पोलिंग कम हो ताकि वो अपनी मनमानी कर सकें। मेरा ऐसा मानना है, लोकतंत्र की हत्या डेमोक्रेसी में बिल्कुल ठीक नहीं है। सबको अपना अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, अपने लोगों को वोट मतदान करने का अधिकार है। तो मैं अपील करना चाहूँगा सरकार से, और जो भी सुन रहा है, कि वोटिंग स्लो ना कराएं। बहुत भीड़ है, 5 बजे जो वोटर बाहर रह जाएगा उसे अंदर लें, जो हमारे पोलिंग बूथ्स हैं उसके अंदर ले, और उसकी पोलिंग पूरी कराई जाए। लोगों का मत का अधिकार पूर्ण रूप से अपनी सहमति से उन्हें करने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, सरकार जिसकी है, जिसके अंडर चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन चुनाव जो है लोकल प्रशासन के अंडर हो रहा है। तो सरकार को ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए। जिनका मत का अधिकार है उन्हें मत का अधिकार, उनका उपयोग करने की पूरी ताकत भी है और अधिकार भी है। पूरे महीने से कहाँ गए थे? चुनाव में आप दिखाई? मैं चुनाव में था, ज़रूरी है मीडिया में रहना है तो चुनाव में ही रहना है। मैं चुनाव में ही था, मैं अपने ही लोगों के साथ था, उसमें कोई वो नहीं है। जिस पार्टी से मैं हूँ, जिन लोगों के मैं साथ हूँ, मैं उन्हीं के साथ था। भाई हम परेशान हो रहे, सुबह जान ना खाना ना पीना कुछ। पुलिस वाले धमका रहे, मारे लाठे मारे, कोई फायदा है इससे? हाँ, क्यों नहीं मारे लाठे मारे, धक्के मार रहे तरीका? बताओ जी हम क्या करें? सर ऐसा है, हम 9 बजे गए हुए और सिर्फ 11:30 बजे हम वोट गिर के आए। सिर्फ 2 मेंबर को अंदर ले रहे हैं कमरे में, और 2 बूथ खुले हुए हैं सिर्फ, और ये जो है और नहीं गिर रहे। और जो यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं नहीं, वो पुलिस वाले जो यहाँ पे हैं वो लठ मार रहे हैं, टांगों पे लठ मारते हैं जी। वो अनु क्या तू बहुत बड़ा नेता बनना नहीं, ये सामने थे क्या बात इसमें? जब 2 बूथ खुले हुए हैं, वोट क्यों नहीं गिरवाते आप? यहाँ पब्लिक को क्यों भगा रहे हो आप? वो यूँ कहते हैं, लेकिन तू ज़्यादा बड़ा नेता बनना, लेकिन जब वोट यहाँ पर तुम काम जो आपको वहाँ का काम है आपका, वहाँ काम करना चाहिए आपको। आप यहाँ क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हो? हम वोट गिर गए, अभी वहाँ गए थे बस्ते पे, और ये कह रहे हैं ये बस्ता, ये यहाँ से बस्ता हटाओ। लगे जी कैसे बस्ता हटा लें? 5 बजे का टाइम है बस्ते का, आप पर्ची निकालने क्यों नहीं दे रहे? आप पर्ची निकाल के देंगे, आप क्यों नहीं निकालने दे रहे? तो ऐसे कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे भगा दिया, ना तो चल भाग यहाँ से। जो मेरे अपने बड़े थे नहीं, उन्होंने मुझे भगा दिया कि आप जाओ यहाँ से, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग के आया। अब वहाँ जाके संभालिए आप, वहाँ 4 कम से कम 6 कमरे खुलवाइए वोट गिनने के लिए। अन्य ऐसे तो रात के 12 बजे तक के वोट गिरेंगे, अन्य गिन नहीं सकते। भाई एक बात बताओ, पूरी रुड़की में 40 वार्ड है, क्या यही एक 36 नंबर और 38-35 नंबर वार्ड है? पुलिस प्रशासन का इतना दबाव है कि आदमी को वहाँ वोट नहीं डाले, एक सहन कराने के 20-20 मिनट लग रही है अंदर। कैसे काम चलेगा ये? नहीं, इससे बढ़िया अगर नहीं कराना, मना कर दो यहाँ से। यहाँ पूरे रामनगर, पूरी रुड़की में कहीं चले जाओ, सारा आके प्रशासन यहाँ सर पे बैठ गया, और एक आदमी को भी वोट नहीं डालना है। 4-4 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे। क्या होगा ऐसे? प्रशासन की वजह से लग रही है, पुलिस नहीं अंदर नहीं जाने दे रही, वोट नहीं डालने दे रही। 20 मिनट साइन करने में मुझे खुद लगे वोट डालने। 12 बजे का गया हुआ, 3 बजे मैं बाहर आया हूँ। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? 8:30 बजे लाइन में लगे थे, अब टाइम देखो, अब वोट डल रहा 3-4 बज गए। इतना मध्यम वोट चल रहा है
अब पूछो ना बात भाई मारे हमारे वार्ड के जो वोट है 1400 कुछ है, अब तक 305 वोट डले हैं। सुबह से लेकर 305 वोट डले, ऐसे कैसे चलेगा काम? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? रात के 12 बजे तक अक्ल को तक भी नहीं निमटना। पूरी लाइन देखो, यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर की लाइन लग गई और पुलिस प्रशासन पे इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है धामी सरकार का कि वोट नहीं डालने दे रहे। अगर ऐसे ही चलेगा तो ये वोट डलवा क्यों रहे हो? इन्हें पब्लिक को मना कर दो, घर चले जाएंगे अपने। ऐसे कैसे चलेगा काम? लेडीज है, औरतें हैं, बीमार औरतों तक को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बीमार औरतें वहाँ पर बैठने का भी वो नहीं है और वे उन्हें धमका रहे हैं यहाँ से चले जाओ। और वे यहाँ तक कह रहे 5 बजे के बाद हम लठ बजा के यहाँ से भगा देंगे जो लाइन में बाहर खड़े हैं। 5 बजे के बाद हम लाइन से बाहर भगा देंगे। लाठी चार्ज हो रही है हमारे पे, चिल्लाओ मत भाई, लाठी चार्ज हो रही है हमारे पे। ये सरकार की खुली तानाशाही है। भैया 3 घंटे हो गए मैं खड़े हुए लाइन में बीजेपी की वजह से। जी पता नहीं क्यों क्या मामला हो रहा है, आपकी तो अभी की हो रहा है, ऐसा पहले तो नहीं था। आदेश ऊपर से आए कुछ ऐसा स्लो चलने का जी, ऊपर धामी जी के बीजेपी सरकार का वो है सब। इसके अंदर आदेश आए तो स्लो चलो मोमडन इलाकों में ना जहाँ पर है, उसमें वोटिंग कम हो मोमडनों की, इसलिए स्लो चल रहा है काम सारा। ऐसा बस आप प्रशासन के हाथ में और सरकार के हाथ में ये चीज़। ये मच्छी महल्ले तक लगी हुई लाइन, ये सुबह से ही बहुत हल्का काम चला रखा है इन्होंने। यूँ कह रहे थे कि भाई जो आदमी 5 बजे से पहले लाइन में लग जाएगा वोट डाल के जाएगा, और अभी सारे तो रात के 12 बजे तक भी वोट नहीं डलता। बहुत स्लो चल रहा है सुबह से स्लो चल रहा है। तो इसके लिए थोड़ा इन्हें जाकर कहो प्रशासन से कि भाई ये क्या हो रहा है। आवाज़ उठानी, वहीं जा रहे हैं पार्षद और मेयरों के पास जा रहे हैं। भैया मेयर जो मेयर के लिए खड़े हैं, पार्षद के लिए खड़े, उन्हें कहेंगे भाई जो लाइन में लगे उनकी वोट डलनी। राणा जी अंदर और होंगे।